टू रिएक्शन हब। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन। मेरा नाम है दत्ता। आज जो हम वीडियो बनाने वाले हैं, जो रिसेंटली हमारा मिसाइल टेस्ट हुआ है अग्नि 5 का, तो जो साउथ कोरियन मीडिया है उन्होंने इस पे एक वीडियो पब्लिश किया है जो कि लीडिंग में चैनल चल रहा था, YTN न्यूज़ चैनल। तो देखते हैं वो कोरिया की जो एक्चुअली कैसा है, अगर देखने जाए तो ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड मूवमेंट है। क्योंकि साउथ कोरिया का मीडिया जो है, क्योंकि ये भी सोचना जरूरी है कि इंटरनेशनल मीडिया हमारे बारे में, हमारे देश के बारे में क्या सोचता है। ठीक है, उसका रिव्यू इस वीडियो में दिया। सारे चैनल पे चल रहे थे, लेकिन ट्रेंडिंग में YTN जो चैनल है उस पे चल रहा था। एंड इसका ट्रांसलेशन है, ऑब्वियसली हमें कोरियन लैंग्वेज तो नहीं आती है, तो इसका ट्रांसलेशन जो किया गया है इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट चैनल द्वारा ट्रांसलेशन। बहुत सारी कमेंट भी आए हैं, जो इनकी पब्लिक ने जो कमेंट किया है वो भी बहुत ही अच्छे तरह से मतलब अच्छे मोमेंट में, अच्छे थॉट में रिएक्ट किया है। तो ये हमारे लिए एक प्राउड का मोमेंट हो सकता है। तो इंटरनेशनल मीडिया क्या सोचती है, तो देखते हैं, वीडियो देखते बाद में रिएक्शन देते हैं। हे गाइस, व्हाट्स अप। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और न्यू ईयर के टाइम पे एक धमाका कर रहा हूँ। आज 4 वीडियो रिलीज़ होगा, और किस वीडियो को कैसे आइडेंटिफाई करना है, किस कलर से आइडेंटिफाई करना है, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। वीडियो रिएक्ट का जो टाइटल हेडिंग है उसका बैकग्राउंड ब्लैक कलर का होगा। आर्टिकल रिएक्ट के टाइटल बैकग्राउंड रेड कलर का होगा। और इंडियन मूवीज के ऊपर जो फॉरेनर्स कमेंट्स है उसका जो कलर है वो ग्रीन कलर का रहेगा। और जो फैक्ट्स बेस्ड वीडियोस है उसका जो टाइटल बैकग्राउंड है वो नेवी ब्लू कलर का रहेगा। तो एनीवेज गाइस, तो आज का जो वीडियो है वो देखने में काफ़ी मज़ा आएगा हमें। ये इंडिया का जो रिसेंट मिसाइल टेस्ट हुआ था, तो उसके ऊपर वीडियोज़ जो है वो अपलोड किया गया YTN न्यूज़, जो कि साउथ कोरिया का एक लीडिंग न्यूज़ चैनल है। और वीडियो अपलोड करते ही इसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। वैसे इसके बारे में तो कई सारे चैनल्स ने वीडियो पब्लिश किया, और YTN न्यूज़ क्योंकि लीडिंग न्यूज़ चैनल है तो इस पर थोड़ा ज़्यादा व्यूज़ है। सिर्फ 2 महीने में ही इसको 2 लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं। और ये जो है व्यूज़ ये प्योरली कोरियन ऑडियंस से है, क्योंकि ये ट्रांसलेट नहीं किया हुआ था। तो मैं आपको ये ट्रांसलेट करके आप तक पहुंचा रहा हूं। तो चलिए वीडियो देखते हैं, और उसके बाद काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स जो है वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। और उसके बाद कमेंट सेक्शन जो है उसका रिव्यू एंड एनालिसिस करेंगे। वैसे तो ये वीडियो काफ़ी छोटा है, तो इसीलिए मेन मज़ा जो है इसका कमेंट सेक्शन ही है। तो चलिए पहले वीडियो देख लेते हैं, और वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि कमेंट सेक्शन में बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने में सफल रहा, जो बीजिंग सहित पूरे चीन को परमाणु हथियार से मार करने में सक्षम है। भारतीय मीडिया ने बताया ये एक चीन के लिए कड़ा संदेश था, और चीन की प्रतिक्रिया उल्लेखनीय है। संवाददाता ली जोंगसू। भारत जो चीन के साथ एक सीमा विवाद में है, 5000 किलोमीटर की क्षमता के साथ एक ICBM का परीक्षण करने में सफल रहा। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ICBM अग्नि 5 पूरे भारत के अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्च किया गया था, और बहुत ही उच्च स्तर की सटीकता के साथ बंगाल की खाड़ी में एक लक्ष्य पर उतरा। भारतीय मीडिया ने बताया कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण चीन के लिए कड़ा संदेश है। अग्नि 5 परमाणु हथियार ले जा सकता है और बीजिंग समेत पूरे चीन पर हमला कर सकता है। हालांकि चीन ने हाल ही में इसका खंडन किया है, लेकिन ये ज्ञात है कि उसने अलग स्तर के परमाणु हथियारों और हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण किया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने कहा कि यह परीक्षण उस तकनीक को स्थापित करने के लिए एक सामान्य अंतरिक्ष यान परीक्षण था, जिसे बार-बार इस्तेमाल किया जा सकता है। चीनी सैन्य मिसाइल डोंगफेंग 41 की सीमा 15,000 किलोमीटर तक है। रिलेटेड टेक्नोलॉजीज में चीन को भारत से आगे होने का मूल्यांकन किया जाता है। भारत और चीन को पिछले साल जून में कई संकटों का सामना करना पड़ा था, जिसमें गलवान घाटी की लाठी झड़प भी शामिल थी। 1962 में भी सीमा मुद्दे पर एक युद्ध लड़ा गया था, लेकिन सीमा रेखा को अंतिम रूप नहीं दी जाने से तनाव जारी है। यह है YTN और मैं हूं ली जोंगसो। 4명이 숨진 가로안 계곡 몽둥이 충돌 등 여러 차례 일촉즉발의 위기를 맞이했습니다. तो सबसे पहले ग्लोबल विलेज ने लिखा है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, भारत के ICBM के सफल लॉन्च के लिए ढेर सारी बधाई। ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को टुकड़ों में बिखेरने के लिए बहुत काम आएगा। थैंक यू सो मच फॉर द अप्रिसिएशन फ्रॉम कोरिया। और एक चीज़ तो मैंने नोटिस किया है कि जब भी इंडिया पाकिस्तान हो या फिर इंडिया चाइना को लेके कुछ वीडियो बनता है, तो कोरियंस जो है वो हमेशा ज़्यादातर इंडिया को ही सपोर्ट करते हैं, ऑलमोस्ट लाइक 90%। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं ये भी बताना चाहूँगा कि रशिया, USA, चाइना, फ्रांस, इंडिया, UK और नॉर्थ कोरिया वो ऐसे एक्सक्लूसिव देश है जिनके पास एक्सक्लूसिवली ये एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी है ICBM का। और इस लिस्ट में वैसे साउथ कोरिया भी आसानी से शामिल हो सकता था, लेकिन आप लोगों को तो पता ही है कि USA ने जो है साउथ कोरिया पे रोक लगा के रखी है। वैसे जहाँ तक रिस्ट्रिक्शन की बात की जाए तो ऐसे रिस्ट्रिक्शंस तो इंडिया के ऊपर भी UK और USA ने लगा के रखे थे। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ऐसे मिसाइल टेस्ट के बाद
यूएसए और यूके ने जो है वो लेज़र टेक्नोलॉजी के कंपोनेंट्स पे रोक लगा के रखा था कि इंडिया वो इंपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन इंडिया ने फिर क्या किया कि अपने ही देश में ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया। वैसे हिस्ट्री गवाह है कि इंडिया के ऊपर जब भी ऐसे कोई रोक लगे हैं या फिर कोई रिस्ट्रिक्शन या फिर सैंक्शन लगे हैं तो इंडिया ने जो है वो टेक्नोलॉजी अपने होमलैंड पे ही डेवलप कर लिया। आप अगर हिस्ट्री में झांक के देखें तो चाहे वो क्रायोजेनिक इंजन हो या फिर जीपीएस सिस्टम हो, जब भी इंडिया के ऊपर ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन लगा है तो इंडिया ने क्या किया कि वो जो टेक्नोलॉजी है वो खुद ही होम ग्रोन टेक्नोलॉजी से मैन्युफैक्चर कर लिया। तो मैं तो चाहता हूँ कि इंडिया के ऊपर और भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगे और फिर टेक्नोलॉजी के साथ साथ टैलेंट्स भी जो है वो होमलैंड में ही रहेंगे और बहुत सारे इन्वेंशंस जो है वो इंडिया में ही होंगे। हमें दूसरे किसी देश से बोरो करने की या फिर मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद डेविड पार्क ने लिखा है कि एक महान देश इंडिया को साउथ कोरिया से रिस्पेक्ट है और इंडियंस को फ्रेंडली देश कोरिया में हमेशा एक वार्म वेलकम मिलेगा। इंडिया फाइटिंग, बाय द वे ये फाइटिंग वर्ड का एक अलग ही सिग्निफिकेंस है। जो कोरियन ड्रामास देखते हैं और कोरियन कल्चर से जो वाकिफ है उसके लिए फाइटिंग वर्ड बहुत फेमिलियर है और इसका एक अलग ही सिग्निफिकेंस है। उसके बाद ओरियाजा सटीवा ने लिखा है कि हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन इंडिया सक्सेसफुल आईसीबीएम लॉन्च। मैं इंडिया के लिए हमेशा प्रार्थना करता रहूंगा। उसके बाद मैकडोनाल्ड डॉगलास ने लिखा है कि आई सपोर्ट इंडिया और इंडियंस ही वो ऐसे लोग हैं जो चाइनीज़ लोगों को सुधार सकते हैं। उसके बाद जोंगवान ली ने लिखा है कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो सिनेरियो कुछ ऐसा रहेगा, चाइना वर्सेस यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ताइवान, कोरिया और जापान। वैसे एक देश को आपने मिस कर दिया, तो चाइना का जो है ना, चाइना का जो दोस्त बन के आएगा वो रशिया ज़रूर रहेगा। रशिया चाइना से दोस्ती तो निभाएगा लेकिन रशिया कुछ इस टाइप का दोस्त होगा चाइना का। अरे यार तू बहुत सही दोस्त है मेरे भाई। अरे तेरे जैसे दोस्त हो ना तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है, तू अकेला ही काफी है। सबके सब नकली हैं। वैसे समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। तो एनीवे देखते हैं कि इसके रिप्लाई में लोगों ने क्या लिखा है। तो इसके रिप्लाई में पॉइंट ने लिखा है कि अगर यूएसए और चाइना के बीच लड़ाई होती है तो रशिया को एक न्यूट्रल स्टांस लेना चाहिए और इसी में रशिया का बहुत बड़ा फायदा होगा। चाइना और यूएसए एक दूसरे के पावर्स को खा जाएंगे। उसके बाद प्रिंसेस असेरा ने लिखा है कि चाइना धरती पे एक बोझ है और धरती के लिए एक कैंसर है और पूरी दुनिया की दुश्मन है। उसके बाद पाक जुंग ह्यूक ने लिखा है कि टर्की और रशिया पहले की तरह दोस्त तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन द ओनली रीजन रशिया रिसेंटली चाइना के साथ कोऑपरेट कर रहा है और वो है क्राइमियन पेनिनसुला और वेस्ट के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है, यही एकमात्र कारण है कि रशिया का जो झुकाव है थोड़ा बड़ा है चाइना के ओर। लेकिन जहां तक बात सही में अच्छे रिलेशंस और ट्रस्ट की है तो बता दूं कि चाइना ने रशिया के 500 से भी ज्यादा मिलिट्री सीक्रेट्स चुराए हैं। एक नंबर का चोर है। जिसके रिप्लाई में कैसल पी ने लिखा है, बाय द वे ये एक रशियन है, तो उन्होंने लिखा है कि रशिया किसी भी एंगल से चाइना का फ्रेंड नहीं है और आप जितना सोचते हैं रशिया और चाइना के बीच कॉन्फ्लिक्ट उससे भी ज्यादा सीरियस है। अभी क्राइमियन इशू के चलते वेस्ट और यूरोप के साथ हमारा अच्छा रिश्ता नहीं है एंड दैट इज द ओनली रीजन हमारा झुकाव चाइना की ओर थोड़ा बड़ा है। लेकिन जहां तक दोस्ती की बात है, अगर चाइना और अमेरिका के बीच युद्ध होता है तो रशिया सिर्फ हथियार बेचेगा चाइना को, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। चाइना के साथ वॉर में हिस्सा लेने का कोई शौक नहीं है हमें। उसके बाद होजुन ली ने लिखा है कि वक्त आ गया है कि कोरिया जो है वो क्वाड में ज्वाइन करे और इंडिया के आसपास एक पीसफुल स्टेबल लोकल कम्युनिटी हो, ये इंश्योर करे। वाह क्या बात है, कितना दरिया दिल है इनका। मतलब इंडिया के आसपास एक स्टेबल और अच्छा एनवायरनमेंट रहे, इसके बारे में भी वो कितना सोच रहे हैं। उसके बाद आई वॉन्ट टू सी माई ग्रैंड मदर ने लिखा है कि वाह क्या नाम है, मतलब आई वॉन्ट टू सी माई ग्रैंड मदर। अच्छा, तो उन्होंने लिखा है कि नाउ चाइना, अभी चाइना इंडिया को छू भी नहीं सकता। उसके बाद टर्निंग पॉइंट ने लिखा है कि इस एक न्यूज़ के चलते इंडिया की जो इमेज है साउथ कोरिया में उसमें एक ह्यूज इंप्रूवमेंट आई है और बहुत बदल गई है। तो टर्निंग पॉइंट जो है उनका कहना है कि ये न्यूज़ जो है वो कोरिया में इंडिया के इमेज के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। जरा जोक्स के लिए बात बोल दे, क्या माहौल बनता है। उसके बाद होजुन ली ने एक दूसरा कमेंट किया है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडिया, चलो एक दूसरे का हाथ पकड़ ले और हमेशा यूं ही एक साथ चलते रहे। उसके बाद जिली 11 ने लिखा है कि इंडिया तो एरोस्पेस में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी और एक विकसित देश में पहले से ही शामिल था और अभी इंडिया ने आईसीबीएम भी डिप्लॉय कर दिया है। उसके बाद चैन होंग ने लिखा है कि इन इंडिया इफ दे मेक इट द राइट वे, देयर आर लॉट ऑफ जीनियसेस। नहीं, मैं दोबारा बोल देता हूं, अगर इंडिया कुछ बनाता है तो उसको सही तरीके से बनाता है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे जीनियसेस हैं। अगर हम डेली यूज की चीजें देखें तो भी हम कई सारे ऐसे एग्जांपल्स देख सकते हैं। वैसे तो लोगों को एकदम सस्ते चीजों के पीछे भागने की आदत है, लेकिन अगर क्वालिटी वाइज बात करें तो इंडियन मेड जो प्रोडक्ट्स है वो हमेशा से ही बहुत अच्छे क्वालिटी के थे और चाइनीज मेड प्रोडक्ट से तो कई गुना अच्छा है। चाहे हम
पहले ही अटेम्प्ट में मार्स में जाने की बात करें या फिर चंद्रयान की बात करें, वैसे चंद्रयान 2 का जो मिशन था वो भी ऑलमोस्ट लाइक 90% ही सक्सेसफुल था। तो जब भी हम देखते हैं कि इंडिया जब बनाता है कोई चीज़ और कोई चीज़ जो करता है वो उसको सही तरीके से करता है, फेलियर रेट जो है वो बहुत ही कम है। अगर इंडियन पॉपुलेशन जो है वो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को और भी ज़्यादा सपोर्ट करे तो हम और भी बहुत सारे चीज़ें जो है वो अचीव कर सकते हैं। उसके बाद किम डो हान ने लिखा है कि आई विश फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन मार्केट एंड द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद लुइस ने लिखा है कि काश चाइना ना होके इंडिया हमारा नेबर होता। उसके बाद सियो दाइगोन ने लिखा है कि मैं बहुत दिनों से खुश नहीं था, लेकिन ये न्यूज़ देखने के बाद मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वी सपोर्ट इंडिया। उसके बाद वेस्ट सी ने लिखा है कि चाइना को बहुत सारे पार्ट्स में तोड़ देना चाहिए, सोवियत यूनियन की ही तरह। उसके बाद सीमॉन्स ब्रो ने लिखा है कि चाइना को हम जब तक आइसोलेट करके रखेंगे ग्लोबली तब तक ही दुनिया में शांति बनी रहेगी। उसके बाद ओल्डर ब्रदर ने लिखा है कि मुझे आशा है कि इंडिया बहुत जल्दी दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। उसके बाद ह्यूनजिन ली ने लिखा है कि एट दिस पॉइंट इंडिया, ताइवान, यूएसए को एक साथ हाथ पकड़ के चलना चाहिए और चाइना को धकेल के बाहर निकालना चाहिए। चले चल 1 2 का 4 चल निकल यहाँ से चल। जिसके रिप्लाई में JNK ने लिखा है कि क्योंकि हमारा इंडिया और ताइवान और यूएसए के साथ एक बहुत अच्छा सिक्योरिटी रिलेशनशिप है, तो अगर इन देशों में से किसी भी देश पे अटैक होता है तो हम एक साथ हमला करेंगे। बाय द वे ताइवान के पास सुंग फेंग है, शायद ये किसी वेपन या फिर मिसाइल का नाम होगा। और तो इससे क्या होगा कि ताइवान जो है साउदर्न सिटी जो है चाइना का वो स्लॉटर कर सकते हैं, बेसिकली उसको बर्बाद कर सकता है। और उसी टाइम पे इंडिया जो है चाइना की नॉर्दर्न सिटीज़ को अटैक करेगा और यूनाइटेड स्टेट्स और साउथ कोरिया और जापान चाइनीज नेवी की मार देंगे। उसके बाद कॉफ़ी होल ने लिखा है कि इंडिया का नाम ही चाइना के लिए एक बहुत बड़ा वार्निंग है। उसके बाद मिनकुक देहान ने लिखा है कि अगर चाइना ताइवान को हिट करता है तो इंडिया के पास ये एक बहुत अच्छा मौका है अपने बॉर्डर्स को एक्सपैंड करने का। बिल्कुल सही कहा मिनकुक आपने। और इंडिया जो ये गांधीगिरी की पॉलिसी अपनाता है तो इट्स अ हाई टाइम कि ये रद्दी पॉलिसी जो है वो दूर भगा दे। हिस्ट्री सभी को पता है कि चाइना ने इंडिया के पीठ पीछे कैसे छोड़ा घोपा था, तो इट्स टाइम फॉर इंडिया टू डू द सेम। उनको उन्हीं के भाषा में जवाब देना चाहिए। ये गांधीगिरी और नैतिकता दिखाने का टाइम नहीं है, तो चाइना जैसे छलिया और बेईमान देश के लिए वही पॉलिसी अपनाना सही होगा। उसके बाद कियोरा एना ने लिखा है कि कोरिया सपोर्ट्स इंडिया, स्टे स्ट्रांग इंडिया। जैंग स्योंग वू ने लिखा है कि इंडिया आई लव यू इंडिया। उसके बाद व्हाट डिड यू सी ने लिखा है कि इंडिया एक ऐसा देश है जिसने 2-3 टन के सैटेलाइट को भी पहले ही अटेम्प्ट में सक्सेसफुली स्पेस पे लॉन्च कर दिया। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं कि इंडिया जो है वो ऐसे ICBM टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं। बिल्कुल सही। जिस देश ने एरोस्पेस, जिसके लिए वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज की ज़रूरत पड़ती है, जो हर देश नहीं कर सकता है, और जिस देश में बहुत सारे टैलेंट्स और जीनियसेस है, वही देश स्पेस में जो है वो सक्सेस पा सकता है। और जिस देश ने, मतलब इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, जिस देश ने एरोस्पेस इंडस्ट्री में कम बजट रहते हुए भी और इतने सारे बैन रहते हुए भी इतना कुछ अचीव कर लिया है, तो वो देश भला वेपन टेक्नोलॉजी में कैसे पीछे रह सकता है। ये कहीं ना कहीं इंडिया की लेजीनेस है और पुअर गवर्नमेंट पॉलिसी है। तो इट्स हाई टाइम कि हम वेपन्स के लिए दूसरे देशों पे ना डिपेंडेंट रहे और खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप करें। तो यहीं पे मैं वीडियो खत्म करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। अच्छा लगे वीडियो। जैसे कि एक प्राउड मोमेंट था हमारे लिए, तो हम इंडियंस के लिए। जैसे कि देखने जाए तो हमारे DRDO है हमेशा ही नए नए वेपन्स डेवलप करके कंट्री को सेफ रखने में अपना योगदान। वैसे में देखने जाए तो सभी क्षेत्रों में इंडिया जो है स्टेप बाय स्टेप अपना योगदान देते रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। तो ये चीज़ें जो है छुपी नहीं रह सकती और सारी दुनिया में सभी को पता। मिसाइल के बारे में अगर देखने जाए तो ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक रेंज भी दी है यहाँ की, जो कि 5,500 किलोमीटर से लेकर 8,000 किलोमीटर तक का रेंज पकड़ सकती है, जो कि बहुत अच्छा खासा मतलब डिस्टेंस ज़्यादा है। और यहाँ बैठे हुए ही हम पूरे चीन क्षेत्र में आ जाता है और चीन को हम मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। हाँ, नॉलेजेबल वीडियो थी। एंड कोरियन लोग जो है, कोरियन मीडिया जो है हमारे इंडियंस के बारे में क्या सोचता है, क्या उनकी राय है, और वहाँ की जो पब्लिक है जिन्होंने कमेंट किया था, तो वो भी बहुत एक प्राउड मोमेंट था। तो ऐसे मतलब जो वीडियो है जो हमारे तक पहुँची है, जी भाई साहब जो है इंडिया वर्ल्ड एंटरटेनमेंट के, इन्होंने ट्रांसलेट करके बताया, इसलिए आम लोगों को भी समझ में आई। क्योंकि जहाँ तक देखने जाए तो कोरियन लैंग्वेज जो होती है वो सभी को तो समझ में नहीं आती है, हमें भी नहीं आती है उसमें से। तो इन्होंने ट्रांसलेट किया तो हमें भी समझ में आया, आम पब्लिक को भी समझ में। तो अच्छा लगा वीडियो देख के। और इसी तरह से वीडियो देखते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिए।